नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। 2018 निदास ट्रॉफी का वो फाइनल आज भी आपको याद होगा, जब भारत के सामने बांग्लादेश थी फाइनल मुकाबले में, और फाइनल मुकाबले में एक ऐसी पारी आई थी जिसने भारत को हारा हुआ मैच जिता दिया था। दिनेश कार्तिक ने 8 गेंदों में 29 रन बनाए थे और छक्का लगाकर मैच जिताया था। तब से दिनेश कार्तिक सबकी नजरों में आए, या यूं कहें कि दिनेश कार्तिक को एक फिनिशर की पहचान मिली, क्योंकि उनके पूरे करियर के दौरान महेंद्र सिंह धोनी एक छाया बनकर खड़े रहे, क्योंकि धोनी के रहते उन्हें टीम में जगह मिल ही नहीं पाई। दिनेश कार्तिक भी इस बात को मानते हैं और कहते हैं कि मुझे इस बात का दुख है, मैं भारत के लिए लगातार नहीं खेल पाया, लेकिन इस बात की खुशी है कि मेरी जगह लेने के लिए धोनी जैसे खिलाड़ी को आना पड़ा। फिलहाल दिनेश कार्तिक 36 साल की उम्र में भी आज वैसी ही बल्लेबाजी कर रहे हैं जो कि एक युवा होने पर वो करते थे। आपको बता दें कि दिनेश कार्तिक आईपीएल केवल खेलते हैं, आईपीएल जब खत्म होता है तो वो माइक पकड़ कमेंट्री करते हुए नजर आते हैं। वहां भी वो अपना जलवा भी खेलते हैं, और जब बल्ला पकड़ते हैं तो वहां पर भी काबिले तारीफ बल्लेबाजी करते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि हम ये बात क्यों कह रहे हैं। 3 मुकाबले हुए हैं अभी तक रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के आईपीएल 2022 में। एक प्लेयर रहा है जिसने तीनों मुकाबलों में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है, दिनेश कार्तिक। पहले मुकाबले में शानदार फिनिश किया, दूसरे मुकाबले में भी मैच जिताया, तीसरे मुकाबले में तो ऐसा मैच जिताया जिसकी उम्मीद सब छोड़ चुके थे। दिनेश कार्तिक की इस पारी ने एक बार बता दिया कि वो फिनिशर की भूमिका अच्छे से निभा सकते हैं। फाफ डु प्लेसिस तो यहां तक कह गए कि महेंद्र सिंह धोनी हमारी टीम में हैं और वो हैं दिनेश कार्तिक, वो भी कूल एंड काम रहते हैं। वहीं जब तीसरा मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जीती और दिनेश कार्तिक मैच के हीरो चुने गए, तो उन्होंने कहा कि अभी मैं खत्म नहीं हुआ हूं, अभी मैं और भी शानदार प्रदर्शन करूंगा। दिनेश कार्तिक जब मैन ऑफ द मैच चुने गए, उसके बाद उन्होंने अपने बयान में कहा, मैं लगातार सचेत प्रयास किया कि मैं खुद के साथ न्याय कर सकूं। मुझे लगता है कि बीते कुछ सालों में मैं बेहतर प्रदर्शन कर सकता था। मैं अलग तरह से ट्रेनिंग कर रहा था, खुद से मैं एक ही बात कर रहा था, मैं अभी खत्म नहीं हुआ हूँ। मेरा एक लक्ष्य है और मैं उसे हासिल करना चाहता हूँ। हमें 12 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने थे, तो कुछ तो करना था। मैं शांत रहा। अगर आप अपने खेल को जानते हैं, समझते हैं, तो आप इससे उलझ सकते हैं। मैं सीमित ओवर क्रिकेट खेलने के लिए लगातार मेहनत करता रहा हूँ, प्रैक्टिस मैच खेले और खुद को अलग अलग मुश्किलों में डाला। आपकी इस मेहनत पर किसी की नज़र नहीं होती, असली काम ऐसे ही होता है। इसके बाद जो होता है वह परिणाम होता है, और लोग उसका श्रेय आपको देते हैं। आपको टी20 क्रिकेट में अपना शॉट पहले ही तैयार रखना पड़ता है, लेकिन कहीं अगर आप ऐसा न कर पाएं तो बैकअप तैयार रखिए। दिनेश कार्तिक का यह बयान है। बाकी बल्लेबाजी आपने कल रात उनकी देखी होगी। चारों दिशाओं में क्या गजब गजब के शॉट इस बंदे ने लगाए, और 36 साल की उम्र में भी दिनेश कार्तिक ने बता दिया कि वो अभी खत्म नहीं हुए हैं और वो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए ऐसी ही फिनिशर की भूमिका निभाते रहेंगे। 2018 से 2022 आ गया है, लेकिन दिनेश कार्तिक की बल्लेबाजी नहीं बदली है। आज भी वो उसी तरीके से फिनिशर की भूमिका निभा रहे हैं जैसे 2018 में निदास ट्रॉफी के फाइनल में निभाया था। अब फाफ डु प्लेसिस जो कि आरसीबी के कप्तान हैं, वो भी उम्मीद यही कर रहे होंगे कि दिनेश कार्तिक ना ही बदलें और इसी तरीके से बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी को मैच जिताते रहें। फिलहाल कार्तिक की बल्लेबाजी आपको कैसी लगी और आप क्या कुछ कहना चाहते हैं उनके फिनिशर की भूमिका पर, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं।